अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ अंसर नवाज़ और आज जिस पे हम बात करेंगे वो है मून। क्योंकि लास्ट लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको सोलर सिस्टम के बारे में बताया, 8 प्लैनेट को मैंने डिस्कस किया। अगर आपने वो 8 जो वीडियोज़ हैं अगर वो आपने नहीं देखे तो आप उनको ज़रूर देखें, क्योंकि आपको वो आपके बहुत ज़्यादा MCQs वहाँ से क्लियर हो जाएंगे सोलर सिस्टम के हवाले से। तो आज हम मून को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो ये बताता चलूँ कि मून की जो एज है वो 4.53 बिलियन ईयर्स है। तो ये MCQs में आपसे पूछा जा सकता है इसकी एज के हवाले से। और ये भी पूछा जा सकता है कि मून की जो कंपोजिशन है वो कौन कौन से एलिमेंट से हुई है। तो 60% जो मून की कंपोजिशन है वो नाइट्रोजन से हुई है, 40% इसके अंदर इनर्ट गैसेज हैं, और इसकी जो डेंसिटी है वो 3.347 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। इफ़ेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन मून इज़ 1.6 ऑफ अर्थ ग्रेविटी। मीन्स के जो ग्रेविटी का इफ़ेक्ट है मून के ऊपर वो 1/6 ऑफ अर्थ ग्रेविटी, मतलब अर्थ की ग्रेविटी से 1/6 है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है MCQs के अंदर। मून हैज़ नो एटमॉस्फेयर। मीन्स के मून के अंदर कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता। सिर्फ एक सोलर सिस्टम में सिर्फ एक वाहिद प्लैनेट है जिसमें, क्योंकि मून एक प्लैनेट नहीं है, ये एक सैटेलाइट है। तो ये भी आप जहन में रखें। तो सोलर सिस्टम के हवाले से अगर बात करूँ तो एक वाहिद एक ऐसा प्लैनेट है जो एटमॉस्फेयर रखता है। इस वजह से हमारी जो ज़िंदगी है ज़मीन पर वो पॉसिबल है, वो है अर्थ, प्लैनेट अर्थ। और एटमॉस्फेयर के बारे में मैंने आपको बताया था कि एटमॉस्फेयर जो है ना, जो लेयर ऑफ गैसेस होती हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमारे ज़मीन के एटमॉस्फेयर के अंदर पाई जाती हैं उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। और ये एक और अहम MCQs है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि इट टेक्स 1.3 सेकेंड्स टू मून लाइट ऑन अर्थ। मतलब जो मून की लाइट होती है उसको ज़मीन तक पहुँचने में 1.3 सेकेंड लगते हैं। और लास्ट में जो MCQs है वो है मून इज़ आ सैटेलाइट। तो ये थी मून के हवाले से जो पॉसिबल MCQs आपसे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपके साथ मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।